नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मायके का मोह। रत्ना जब 13 साल की थी तो तभी उसकी शादी हो गई थी। बहुत बड़े जमींदार की बेटी थी। घर में नौकर चाकर, खेत खलियान थे। पिता बड़े लॉयर थे। बड़े बड़े लोगों का घर में आना जाना लगा रहता था। 2 बड़ी बहनों की शादी पहले ही हो गई थी। दोनों ही अच्छे घरानों में ब्याह कर गई थी। रत्ना अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी दिखती थी, इसीलिए घर में माता पिता को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। किसी तरह एक लड़का प्रताप मिला जो पढ़ा लिखा था पर दौलत नहीं थी। उनके पास जायदाद के नाम पर सिर्फ एक पुराना घर था। बड़े भाई होने के नाते जिम्मेदारियां थी। माँ, छोटे 2 भाई जो अभी पढ़ रहे थे। पिता का साया तभी उनके सिर से उठ गया था जब वे 10वीं की परीक्षा दे रहे थे। रत्ना घर की बड़ी बहू बनकर आई। कुछ काम आता नहीं था क्योंकि घर में किया ही नहीं था। 3 भाभियों के बीच कभी काम करने का मौका ही नहीं मिला, परंतु अब काम तो सीखना ही था। एक नन थी जिन्होंने दोस्त की तरह इन्हें संभाल लिया था। उनसे ही बहुत सारे काम सीखे। रत्ना तेज तर्रार थी। गुस्सा तो नाक पर ही रहता था, पर ससुराल में तो चुपचाप अदब से रहना पड़ता था। कुछ ही सालों में रत्ना को अपने पति के साथ अलग घर बसाने का मौका मिला। पति की तनख्वाह भी कम थी। बच्चों की पढ़ाई और आने जाने वालों की आवभगत आदि को संभालना उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें तजुर्बा कम था। इसीलिए आए दिन तकलीफ उठानी पड़ती थी। पति की मृत्यु के बाद उनका मायके की तरह प्रभाव बढ़ने लगा। भाई भाभी सब रत्ना से बहुत डरते थे। माँ भी इनकी तरफदारी करती थी। घर में हमेशा मायके से कोई ना कोई आते ही रहते थे। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल या शॉपिंग, सबके लिए बुआ, मौसी, बहन आते रहते थे। यही रत्ना जब ससुराल के लोग आते थे तो गरीबी का रोना रोती थी। अब उनके मुंह से कोई बात नहीं निकलती थी। कुछ दिनों में बड़े बेटे की शादी हुई तो बहू से पहले ही दिन कह दिया था कि शादी हुई कि नहीं, मायके को भूल जाना चाहिए। जो रत्ना दिन रात अपने मायके के गुण गाती रहती है और अपने मायके वालों की आवभगत में लगी रहती है, उसकी सोच इस प्रकार थी। दिन बीतते गए। रत्ना ने पूरे घर पर अपना सिक्का जमाया। पति, बेटे, बहू की मजाल की उनकी बात ना माने। उनकी आज्ञा के बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। दिन किसी तरह अच्छे से गुजर रहे थे। पति की मृत्यु के बाद उन्हें लगता था कि कोई उन्हें नीचा दिखाने ना लगे, जो कभी भी नहीं हो सकता, पर रत्ना के ख्याल से। इसीलिए वे अपना दबदबा बनाए रखने के लिए आए दिन घर में कोई ना कोई हंगामा खड़ा करती थी। अब मायके में सिर्फ 2 भाई और खुद रत्ना बचे थे। बाकी सब भगवान के पास चले गए थे। सबके घरों में माता पिता नहीं, बच्चों का राज चल रहा था। इसीलिए रत्ना को भी अब मायके में कोई पूछता नहीं था। पहले जो इनके आगे पीछे घूमते थे, अब अपने घर के शादी ब्याह में भी फोन कर देते थे कि आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। यह बात उन्हें हजम नहीं होती थी, पर भाई भाभी भी खुद अपने बच्चों पर ही निर्भर थे, तो अपनी बहन की क्या सुनते। पहले कभी रत्ना के बच्चे जब अपने मामा लोगों के साथ सिर्फ हाय बाय में रहते थे, भाइयों की शिकायत पर वह कहती थी, देखो भाई, बच्चों पर मत जाओ, मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, मेरा आप लोगों के साथ रिश्ता है। फिर यह बच्चे बीच में कहाँ से आ गए, उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती तो उनकी तरफ ध्यान मत दो। अब आज रत्ना के भाइयों का भी यही हाल है कि वे भी उसे यही समझाना चाहते हैं कि बच्चों पर ध्यान मत दो, पर रत्ना को गुस्सा आ जाता है कि आजकल के बच्चे बुआ को किसी भी फंक्शन में नहीं बुलाते हैं। कल की ही बात है, बड़े भाई के पोते की शादी थी, खबर नहीं किया, बाद में सॉरी कह दिया। सोच सोच कर रत्ना को बुरा लगता है, कितना किया था इन लोगों के लिए, पर आज कोई मुझे पूछता ही नहीं है। इसीलिए पहले अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, फिर दूसरों के। मायके का मोह इतना ना हो कि आप अपने घर को भूल जाएं। हाँ तो दोस्तों, क्या मायके का ज़्यादा मोह खराब करता है? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।